सामने आ रही है, जहां पर दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित। 3 साल की सजा के बाद भारती की सदस्यता समाप्त हुई। कोर्ट के फैसले के बाद एमपी विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। राजेंद्र भारती को कल कोर्ट ने सुनाई थी सजा। दतिया विधानसभा सीट खाली होने पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विधायकी समाप्त होते ही दतिया में उपचुनाव होना तय है। कोर्ट ने 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगाया था। एफडी धोखाधड़ी के मामले में कल हुआ था सजा का ऐलान। एमपी विधानसभा ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें और खड़ी होती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव भी है सर पर, और ऐसे में यहां पर दतिया विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कल रात सियासी ड्रामा भी विधानसभा में देखा गया, और अब आपको बता दें कि अब कौन कौन मैदान में होगा, कौन सा चेहरा यहां पर बीजेपी की ओर से सामने आएगा तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सामने आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें 3 साल की सजा के बाद भारती की सदस्यता समाप्त हुई है। राजेंद्र भारती को कल कोर्ट ने सुनाई है सजा। कोर्ट के फैसले के बाद एमपी विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहां पर कांग्रेस की चिंता भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त। दरअसल देर रात करीब 10:30 बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा भी पहुंचे थे। इसके बाद सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। इधर घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंच गए और जमकर सियासी ड्रामा भी वहां पर देखने को मिला। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कांग्रेस की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर पर राज्यसभा चुनाव, दूसरी तरफ यहां पर एक सीट खाली हो गई है। अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा उस सीट पर नए चेहरे को सामने लाना। इसके साथ साथ बीजेपी किस तरह से तैयार अब नजर आ रही है दतिया विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत में। विजयपुर से मल्होत्रा के बाद अब दतिया से राजेंद्र भारती विधायक नहीं है मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से। इसका राजपत्र में नोटिफिकेशन यानी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और जो आधार बनाया गया है दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को। और बाकायदा जो विधानसभा की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जिक्र उस बात का है कि जो विधायक है दतिया से राजेंद्र भारती, उनको 3 साल की सजा हुई है। और जो नियम है, जो प्रावधान है कि 2 साल से अधिक किसी विधायक को सजा हो जाती है तो उसकी विधायकी वो विधायक नहीं रहता। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल जिस तरह से देर रात तक विधानसभा खुली थी और जो आशंका जाहिर की थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने, और उस पर मोहर लगी है। हालांकि रात तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन सूत्र बता रहे थे कि जो विधानसभा दतिया विधानसभा है, विधानसभा ने उसको रिक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। और अब देखें तो गजट नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। और विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से बात करें तो दतिया से अब राजेंद्र भारती जो कि विधायक थे, अब वो पूर्व विधायक हैं, विधायक वहां पर कोई नहीं है। कह सकते हैं एक बड़ा घटनाक्रम है, और पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। बिल्कुल 2 बड़े झटके। राकेश, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अपील के लिए 60 दिन की मोहलत जो है सजा को निलंबित रखी है, और ऐसे में अब राजेंद्र भारती क्या कोई आगे भी कदम उठा सकते हैं अपने बचाव के पक्ष में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है दरअसल राजेंद्र भारती का जो पूरा केस डील कर रहे हैं, जो केस देख रहे हैं, वो विवेक तन्खा है जो राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ वकील हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल भी उनके मामले को देख रहे हैं। तो ये कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती को वक्त मिलना चाहिए उच्च न्यायालय में अपील करने का। उनको जो है जो आगे उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय तक भी कांग्रेस जाएगी, ये कांग्रेस की ओर से बार बार कहा गया है।
है। और कल जो जीतू पटवारी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे, उनका यही कहना था कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जो डिसीजन आया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आगे जो समय सीमा है 60 दिन की समय सीमा है कि 60 दिन के भीतर वो उच्च न्यायालय में अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां पर याचिका और लगा सकते हैं, वहां पर अपील कर सकते हैं कि उनको जो सजा दी गई है उसकी वो अपील करेंगे और अपील पर सुनवाई हो, फिर डिसीजन आए। तो कांग्रेस यही मांग कर रही थी कि अभी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम जो नियमों का जिक्र सुबह कर रहे थे, आज की नियम यही कहता है कि यदि किसी विधायक को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो विधानसभा स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए। और अगर हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है तो यहां पर विधायकी बरकरार रहेगी। देखिए, ये बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट से स्टे किस बात को लेकर मिलता है? दो इसमें मुख्य रूप से कारण है। क्या सिर्फ जो राजेंद्र भारती उनको जमानत मिलती है, या उनको स्टे इस बात को लेकर मिलता है कि जो उनको सजा दी गई है वो सजा है, वो उस पर रोक लगाई जाए। और दूसरी बात यह है कि सजा पर रोक भी लगती है तो भी राजेंद्र भारती को उच्च न्यायालय से अपील करना होगी कि 3 साल की सजा के तहत जो मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, तो उसमें राहत दी जाए। तो सीधे तौर पर यदि उनको जमानत मिल जाती है या उनको सजा से राहत मिल जाती है तो उनकी विधायकी नहीं बचेगी, बल्कि उनको एक नए सिरे से उच्च न्यायालय से अपील करना होगी इस राहत के बाद कि उनको अब जो है राहत मिली है। यदि राहत मिलती है तो राहत मिली है और ऐसे में जो उनकी विधायकी है वो बहाल की जाए, तो हम कह सकते हैं कि राजेंद्र भारती का पैच पूरी तरह से फंस चुका है और आसानी से उनको अभी राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि अभी जो कांग्रेस है, हम तो कह सकते हैं जैसे ही विधानसभा की ओर से एक्शन लिया गया है, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो एक्शन मोड में है। जीतू पटवारी ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसके साथ ही विवेक तनखा और कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठतम वकील हैं, उनके बीच मंथन का दौर जारी है। अब अगला कदम क्या है राजेंद्र भारती की ओर से यही देखना होगा। हालांकि यही कहा जा रहा है कि आज उच्च न्यायालय में जो है कांग्रेस के तमाम वकील पहुंचेंगे और जो वहां पर अपील करेंगे उनको राहत देने के लिए। लेकिन फिलहाल हम फौरी तौर पर बात करें, क्या राजेंद्र भारती अब विधायक है, तो हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में राजेंद्र भारती विधायक नहीं है और उनकी विधायकी तब तक बहाल नहीं होगी जब तक कि एक तो उनको उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती और राहत मिलने के बाद वो याचिका वहां पर अपील नहीं करते हैं कि उनकी विधायकी बहाल की जाए। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो दतिया सीट है पूरी तरह से रिक्त है। इस बीच मध्य प्रदेश की जो चुनाव आ जाते हैं, राज्यसभा चुनाव आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर है जिस तरह से विजय मल्होत्रा जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसी तरह राजेंद्र भारती भी जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। और एक जो हम राज्यसभा चुनाव का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसे हम बारीकी से समझें। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस के 65 विधायक थे, जिसमें से 2 विधायकों की विधायकी समाप्त है। और हालांकि जो मुकेश मल्होत्रा है वो विधायक जरूर है, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वो राज्यसभा के चुनाव में अपने मत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में 63 वोट ही कांग्रेस के पास है। वहीं पर बीना विधायक की बात करें तो बीना विधायक है, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। हालांकि अपने आप को वो कांग्रेस विधायक जरूर बता रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे इसके आसार कमी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 62 वोट अब कांग्रेस के पास बचे हैं। बदली हुई वो तस्वीरें भी देखी है राकेश, बिल्कुल हमने बदली हुई तस्वीरें भी देखी हैं और इसीलिए उनको लेकर जो है कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अभिनव जी। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका। उनसे जान लेते हैं कि अब अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि मुश्किलें यहां कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, चाहे विधायक को लेकर हो या फिर आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर हो। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, जिस तरीके से पूरा देश, जनता, आप सब, हम सब देख रहे हैं कि एक तानाशाही चल रही है। रात में 11 बजे विधायक हम न्यायपालिका का तो सम्मान करते हैं, न्यायपालिका ने तो अपना निर्णय दिया, उनका व्यक्तिगत मामला है और वो खुद भी हाई कोर्ट में गए, उनको कोर्ट ने भी रिलीफ दिया। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने जमानत दे दी उनको और उनको हाई कोर्ट जाने के लिए भी बोला है, सब कुछ सामने है। तो इतनी जल्दबाजी भाजपा क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कर रही है कैसे भी लोकतंत्र का चीरहरण हो, कैसे भी उनको राज्यसभा की सीट मिल जाए, कांग्रेस के विधायक तोड़ लें, फोड़ लें, ये सब करने की राजनीति चल रही है। अब ये सब हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी इसी पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम भी रात में 11 बजे विधानसभा पहुंच रहे हैं, जीतू पटवारी जी, और जाके यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसी जल्दबाजी किस बात की है जी, जब 60 दिन का रिलीफ 60 दिन का बोला गया है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। तो बोल रही है ये हमने तो सजा नहीं दी, ये तो 27 साल पुराने मामले में मिली है। हम कब बोल रहे हैं? ये तो हम भी नहीं बोल रहे हैं, सजा तो कोर्ट ने दी है जी। लेकिन जिस तरीके से विधायकी रद्द करने के लिए लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, वो तो सभी को दिख रहा है ना जी। ये बात हो रही है
ऐसा 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 संजय पाठक के लिए तो नहीं किया जा रहा, ऐसा विजय शाह के लिए तो नहीं किया जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको संज्ञान में, आपको याद है ना ये सब मामले, जी तो इन सब मामलों से हटके अचानक कांग्रेस के विधायक के लिए आप ऐसा सोच रहे हैं। कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। वो तो जो भी है 98 का मामला है, उनपे क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसमें उनको सजा पड़ी है, फिर उनको जमानत भी दे दी गई है, तो ये सब बातें सामने। अभी हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद कोर्ट उनकी विधायकी जो रद्द करी है उसको वापस लेना पड़े। मुकेश मल्होत्रा के टाइम भी यही लोग इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, इनके लोग ट्वीट करने लगे थे कि सत्य की जीत होती है। रामनिवास रावत जी सामने आ गए थे, बयान दे दिया था, फिर क्या हुआ? ये जल्दबाजी बता रही है कि इनको सत्ता चाहिए, इनको सीट चाहिए, इनको जनता से मतलब थोड़ी ना है। कौन जनता किसको हरा के आए, क्या हुआ है, खुशियां मनाने लगते हैं, कभी भी सोचते हैं कि बस सत्ता में जमे रहे। हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और अजय धवले जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ सवालों के साथ हम हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर जी, हम अभिनव जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिनव जी, मेरा सवाल ये है कि इस समय आप किसके साथ खड़े हैं? आप जो आरोप जरूर लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी कर ली है, लेकिन सवाल यह है क्या कांग्रेस राजेंद्र भारती के साथ आज भी खड़ी हुई है या अकेला छोड़ दिया गया है? अरे हम तो सत्य के साथ खड़े हैं राकेश जी। कल रात में 11 बजे हम जिस तरीके से गए, हमने देखा है। आप सोचिए, विधानसभा सचिवालय खुला था और वहां पे किस तरीके से प्रमुख सचिव बैठे थे विधानसभा के, और वो सदस्यता रद्द करने के लिए बैठे थे। आप सोचिए कितनी जल्दबाजी में। हम तो राजेंद्र भारती जी के साथ हैं, हमारे विधायक हैं वो। ठीक है अभिनव जी, इस सवाल का भी जवाब जो है अजय जी से पूछ लेते हैं और ये दुविधा भी जरा दूर हो जाए आपकी भी। अजय जी, इतनी जल्दी क्या थी? 60 दिन की मोहलत तो दी गई है ना यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो मेरे मित्र अभिनव जी की और समूची कांग्रेस जो बार बार संविधान की दुहाई देती है, उसको संविधान मानना चाहिए। इस देश के संविधान ने हमारे लिए जुडिशरी बनाई, और जुडिशरी का ये काम होता है जब जब ऐसे प्रकरण समक्ष आए तो वो जो हमारे जो प्रदत्त प्रचलित कानून है उसका पालन कड़ाई के साथ में करें। हमारे देश में 2 वर्ष से अधिक के किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव द्वारा 2 वर्ष से अधिक का कन्विक्शन यदि किसी का डिक्लेयर होता है, किसी को कन्विक्ट किया जाता है, तो स्वमेव उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, सो मोटो। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने जो काम किया है वो एक पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद में, नेचुरल जस्टिस का पालन करने के बाद में अपनी प्रोसेस को किया है। अब कांग्रेस ये कह रही कि 60 दिन का समय था। देखिए, टेक्निकली जो कानून है वो कानून स्पष्टता के साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कई नंबर ऑफ जजमेंट में डिसाइड किया है कि जिस दिन उसका कन्विक्शन होगा उसी दिन जो माननीय विधानसभा का सचिवालय है उसको निर्णय लेना है और तत्काल प्रोसेस करनी है। तो ये जो व्यवस्थाएं है, ये व्यवस्थाएं कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। हमारे संविधान ने जिन जिन संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार दिए, ये व्यवस्था विजय शाह के समय क्यों नहीं आती है? मंत्री विजय शाह विजय शाह जी के लिए बोलता है तब क्यों नहीं आती है? संजय पाठक के साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये जनता देखती है अवले जी, और जनता को ये भी दिख रहा है कि आपको जहां मौका मिला कि अरे आपको तोड़फोड़ करनी है, आपको विधायकी खत्म करनी है, तब आप मौका उठा लेते हैं। हिमानी जी, आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप होना और उन आरोपों को माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध करना। विजय शाह जी के ऊपर जो आरोप है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रचलन में है, सब जुडाइस मैटर है। संजय पाठक जी के समक्ष ऊपर जो आरोप है वो सब जुडाइस है। संजय पाठक का भी हवाला दे रहे हैं, जुडाइस नहीं है, फाइनल जजमेंट का भी हवाला दे रहे हैं अभिनव जी। जो मैटर सबजुडाइज है उसके ऊपर आप हम टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय को वो प्रेरोगेटिव वो निर्णय लेगा। तो यहाँ भी था राजेंद्र भारती जी, यहाँ पे क्या राजेंद्र भारती यहाँ पे भी तो आप बताइए, रिलीफ दिया ना कोर्ट ने अगर सजा सुनाई तो उन्हें रिलीफ भी दिया, और रिलीफ देने के साथ साथ उन्हें हाई कोर्ट में जाने का भी बोला। तो आपकी सरकार कितनी तानाशाही पे आ गई कि आपने 11 बजे सचिवालय खुलवा लिया विधानसभा, क्योंकि विधायकी जल्द से जल्द निरस्त हो जाए। अभिनव जी, एक बहुत मेरा तो छोटा सा सवाल है, मैं इतनी बड़ी बात कर ही नहीं रहा हूँ। सजा पड़ी, सब कुछ हुआ। ठीक है अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि राज्यसभा चुनावों के तहत इस तरह की जल्दबाजी बीजेपी कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माननीय न्यायालय का जजमेंट आया तो माननीय न्यायालय के जजमेंट का एग्जीक्यूशन करना और उस जजमेंट में जो निहित उन्होंने कहा अभी 60 दिन की मोहलत है।
हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, मैंने उनका आपको यही बेटा कह रहा कहा, है। सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे प्रेसिडेंट दे चुका है, कई अवसर ऐसे जजमेंट दे चुका है जिसमें तत्काल सदस्यता जाने का, और ये कानून में निहित है कि जैसे ही व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएगा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और जो निहित कानूनों के तहत उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो बाद में उसके पास अपील के प्रोविजन है। ये 60 दिन का यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, मुकेश मल्होत्रा के समय भी आप यही बात कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी की भी सदस्यता ऐसी ही गई थी, तो इसके लिए कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कोई भी ऊंच नीच नहीं होता। संविधान के संविधान का पालन करना सभी राजनीतिक दलों का काम है। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सियासी जो ये टकराव देखने को मिल रहा है फिलहाल इस बार, ऐसे में आगे कितना बदलाव होता हुआ नजर आएगा, आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा, कितनी राहत यहां पर कांग्रेसियों को मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहां पर सियासी आरोप प्रति आरोप का दौर काफी तेज हो गया है इस पूरे सजा सुनाने के बाद, जहां पर कांग्रेस कह रही है विधानसभा में जो सियासी ड्रामा हुआ है उसको लेकर बीजेपी जल्दबाजी कर रही है। इस तरीके से राजेंद्र भारती जी की विधानसभा सदस्यता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की, रात को विधानसभा खोली, सुबह सुबह गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या चाहते हैं आप? आपके विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, आम जनता की आवाज दबाना चाहते हैं कि आपको विपक्ष पसंद ही नहीं है? प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। आप राज्यसभा में नंबर्स कम करना चाहते हैं? इस तरीके से नंबर्स कम नहीं होंगे, आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। अभी ऊपर की अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से राहत मिलेगी और राजेंद्र भारती जी की सदस्यता बहाल होगी।